हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोड़ा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं बीच बीच में, और मैं भी करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग मेरा चैनल देखते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं बता रही हूँ और मैं थोड़ा ऐसे ही बता रही हूँ, तो आप मुझे चेक भी कर सकते हैं। तो आज मैं क्या वो रखूँ टॉपिक, आप लोग बता सकते हैं कभी कभी चैट में कि आप इस टॉपिक पे बोल सकते हैं, और इस टॉपिक पे आप बता सकते हैं जो आपको पता नहीं हो। क्योंकि आप दुनिया में जी रहे हैं, तो आज बहुत सारे टॉपिक हैं, आप जितने चाहें उतने। आज मैं बात करना चाहूँगी ट्रेन और सफ़र। तो शायद हम अब ज़िंदगी भर ट्रेन और सफ़र हमारे साथ जुड़ा ही रहता है। अब हमें एक शहर से दूसरे शहर से जाना होता है, या तो लोग बस से जाते हैं। सफ़र ट्रेन से भी हो सकता है, बस से भी हो सकता है, और एरोप्लेन से भी हो सकता है। आजकल सफ़र की सुविधा बहुत बढ़िया हो गई है, तो उसमें आप कह नहीं सकते कि आप सफ़र कौन से आपके रास्ते में हो सकता है, और सफ़र में आपको क्या क्या सुविधाएँ भी मिल सकती हैं और क्या क्या परेशानियाँ भी उठानी पड़ सकती हैं। सफ़र के ऊपर आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि सफ़र तो बहुत होते हैं, पर सफ़र में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे परिस्थितियों के ऊपर भी सफ़र निर्भर करता है। जैसे कि किसी कोई लोकल है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है और कोई लोअर क्लास है, तो सब अपने अपने तरीके से सफ़र कर रहे होते हैं। लोअर क्लास ज़्यादातर सिंपल ही सफ़र करेगा, और मिडिल क्लास थोड़ा सा, आजकल देखा आपने मिडिल क्लास आजकल एसी में भी अपना रिजर्वेशन कराते हुए नहीं वो होते हैं परेशान, वो आराम से एसी में सफ़र करते हैं। एसी मतलब ट्रेन के एसी में। और अपर क्लास तो आजकल एरोप्लेन हो ही गए हैं। एरोप्लेन भी तो इसमें सफ़र में तरीके अलग अलग हो गए। और तो और अगर आप इनसे नहीं करना चाह रहे हैं, घर टू घर जाना चाह रहे हैं, जैसे कि शहर में ही, मतलब इंडिया के अंदर ही, तो आप अपने कैब से भी जा सकते हैं। या कैब, उबर, जाने कितनी सवारियाँ गाड़ियाँ भी चल गई हैं, टैक्सी चल गई हैं, जिनको आप घर पे बुला के आराम से सफ़र कर सकते हैं। सफ़र की सबसे पहले आपको वो बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि सफ़र में सबसे पहले हमें सावधानी बरतनी होती है, बहुत सारी सावधानियाँ। अरे सावधानी के बारे में पूछो मत आप, क्या क्या सावधानियाँ नहीं बरतनी होती हैं। बहुत सावधानियाँ बरतनी होती हैं। सफ़र में पानी तक हमें देख के पीना पड़ता है। सफ़र में हमें कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, गंदगी सफाई का ध्यान देना पड़ता है। इंडिया में आज भी लोग, मुझे बहुत कभी कभी वो भी होता है देख के कि लोगों को इतना सिखाया जाता है कि सफाई का ध्यान रखें, पर लोग जहाँ तहाँ खा पी के फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ कूड़ा फैला देते हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब सफ़र के काबिल भी है। और मतलब आप देखिए, सफ़र से तो आप ये भी कह सकते हैं कि आजकल एम्प्लॉयज़ को तो कभी कभी अपना डेली सफ़र का रास्ता रखना पड़ता है, क्योंकि उनका बस एक शहर से दूसरे शहर होता है, तो वो डेली सफ़र करते हैं, डेली फिर घर आते हैं। मतलब सफ़र में कितना ज़्यादा आजकल, या तो कंपटीशन भी हो गई है और थकान भी होती है, तब भी लोग डेली अप डाउन भी सफ़र में ही ले लेते हैं। इतनी सुविधाएं भी हो गई हैं कि इंसान घर से जाए और रात तक घर भी लौट आए। घर की भी वैल्यू को सफ़र ने बढ़ाया है। तो पहले तो ये था कि इंसान जहाँ जाता था फिर वहीं पे रहना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। डेली, कभी कभी कोई डेली में नहीं आते कर्मचारी, कभी कभी हफ्ते में आते हैं। मतलब सफ़र में, और कई कई लोगों की जॉब भी सफ़र होती है। आप समझ लीजिए जॉब सफ़र कैसे हो गई, क्योंकि वो उनके काम ऐसे होते हैं कि कभी एक शहर में रहे, कभी दूसरे शहर में रहे, कभी तीसरे शहर में रहे, तो उनको तो सफ़र कितना करना पड़ता है। और कई कई लोग सफ़र करने के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। अब आप कहोगे स्पेशली टाइम कैसे निकालते हैं? अरे भाई, कई लोग लोकल में ही रहते हैं, अपने शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब कहीं जाना होता है तो वो बेचारे स्पेशली जाते हैं, स्पेशली आते हैं। तो सफ़र के बारे में तो बहुत, मतलब पूरा
मैंने एक जने मुझे मिले थे जो अपने 50 साल में कहीं नहीं गए थे, और 50 साल बाद जब उनके बेटे की जब जॉब लगी थी तब वो अपने बेटे के बाहर जॉब लगी थी तो बेटे ने उन्हें बुलाया था, तो वो बेटे से मिलने गए थे। है ना, ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए कि वो देखिए बच्चों को बनाने में लोग लग जाते हैं। बचपन तो माँ बाप के साथ गुजरते ही है, तो बचपन में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, माँ बाप ले गए तो ठीक है, नहीं तो आपको रहना पड़ जाता है। आजकल माँ बाप भी पर बच्चों के हिसाब से टूरिंग बनाते हैं। आप बच्चों को सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा घुमा लाएँ फिरा लाएँ, स्कूल से थोड़ा स्ट्रेस से थोड़ा उनको ब्रेकअप देख के थोड़ा उसको उनका एंजॉय करा दें। तो माँ बाप के लिए तो बच्चों को सफ़र कराना एक थोड़ा सा वो भी हो गया है, मतलब तरीका भी हो गया है। आजकल नानी नाना के घर बच्चे कम जाते दिखेंगे, दादी दादा के बच्चे घर कम जाते दिखेंगे सफ़र में, पर आपको कहाँ मिलेंगे बच्चे टूरिंग उसमें। अगर गर्मी हो रही है उनके शहर में तो शिमला में मिलेंगे, और अगर सर्दी हो रही है उनके शहर में तो देहरादून मिलेंगे। मतलब ऐसे सफ़र का भी उनका एंजॉय दे, वो ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनके शहर के विपरीत मौसम हो रहा हो। सफ़र में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि सफ़र में जब आप जा रहे हैं तो अपने सबसे ज़्यादा अपने कूल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सफ़र में कई लोग सामान लेके चलते हैं, कई लोग कुछ थोड़ा ज़्यादा ही कम लेके चलते हैं, तो कई लोग बहुत ज़्यादा ही सामान लेके चलते हैं। जो सफ़र में करते तो हैं सफ़र, पर मतलब उनके लिए सफ़र फिर आरामदायक नहीं रह जाता। सामान को रखना और ढोना भी एक मतलब टेंशन सी हो जाती है कि अरे तो सामान है इसे कहाँ रखें। और कई लोग फिर इसी चक्कर में क्या होता है कि सफ़र में जल्दबाजी में कई अच्छे अपने महंगे सामान भूल भी जाते हैं। तो मतलब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सफ़र आप कर रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सफ़र सफ़र है, न कि आपकी बस्ती हो गई है। हाँ, सफ़र में बहुत सारी आजकल जैसे गर्मी में आप जा रहे हैं कहीं, तो आप कितना भी अच्छे कूल वातावरण में सफ़र में जा रहे हो, पर आप जहाँ से जा रहे हो उसी के अनुसार कपड़े पहन के जाएं। क्योंकि लोग क्या करते हैं गर्मी में भी थोड़ा सफ़र के मारे अरे अच्छे कपड़े पहने और गर्मी लग रही फिर भी मतलब सफ़र में स्पेशली थोड़ा सफ़र के कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में ये सफ़र में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे लोग सफ़र में जा रहे हैं आजकल चढ़ने उतरने में थोड़ा सा मैंने देखा ट्रेन में लोग के पाँव वहाँ फिसल जाते हैं, तो लोग जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें अपने, क्योंकि जान है तो जहान है। आप ट्रेन से फिसल गए, आप बस से फिसल गए और फिर आपका सफ़र एंजॉयमेंट नहीं रह गया, फिर तो आप चोटिल हो गए ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे चढ़ उतर रहे हैं। और आपके साथ अगर बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग तो आप समझोगे कि बुज़ुर्ग का आप बहुत स्पेशली ध्यान रखें और उनको जहाँ तक हो उनको ज़्यादा सामान ना उठाने दें। और उनके साथ तो बुज़ुर्ग के साथ कोशिश करें कि आप जहाँ तक हो रिजर्वेशन करके चलें, क्योंकि बुज़ुर्गों को बहुत थोड़ा सा वो बेचारे आपको पता ही है कि एक उम्र के बाद शरीर में इतना एनर्जी नहीं रह जाती है, और फिर उनका पूरा ध्यान रखने की कोशिश करें। तो और बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, अच्छा उनके साथ तो वही बहुत सामान रखना ही पड़ जाता है कभी कभी, जैसे दूध की बोतल है, उनके उनके आजकल तो वही उनको शुशु पोटी के पैड रखने पड़ जाते हैं, तो डायपर उनके, और उनके साथ पानी वानी थोड़ा खेलने की चीज़ें सब थोड़ी उनके साथ ज़्यादा रखनी पड़ जाती हैं। शिशु है तो अगर अकेले जा रहे हैं शिशु के साथ तब भी कोशिश करें, क्योंकि शिशु को भी आपको गोद में उठाना पड़ेगा और सामान को भी लेना पड़ेगा, तो सामान थोड़ा कम ही हो। कितनी भी हाँ बच्चा है थोड़ा बच्चे के साथ सामान ज़्यादा होने लगता है, पर कोशिश करें कि कम ही हो, क्योंकि आजकल आप जहाँ जाएंगे बस सफ़र में लायक ही सामान हो, वहाँ आपको सामान मिल जाएगा, तो आप वहाँ सामान खरीद लें थोड़ा बच्चे के लायक। पर यह है कि बच्चे के साथ थोड़ा कम सामान लेके चलें।
उस समय, क्योंकि बच्चा अगर 2 जने हैं तो फिर भी थोड़ा सा सामान ले सकते हैं, पर अगर आप अकेले जा रहे हैं बच्चे के साथ तो थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चे को भी संभालना थोड़ा सा एक कला ही होती है। और बुजुर्ग के साथ भी अगर अकेले जा रहे हैं तब भी थोड़ा सामान कम ही लेके चलें, क्योंकि वो भी एक तरह से बच्चे ही हो जाते हैं। सफ़र तो कितना भी कर लें आप, ज़िंदगी भी एक सफ़र है, रास्ता भी एक सफ़र है, और मेरा टाइम भी एक सफ़र है। मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, क्योंकि मेरे सफ़र में मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। शायद मैंने कुछ नहीं बताया तो चैट करें और चैट में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग फॉलो भी करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ, आप लोग भी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। इसी के साथ थैंक यू। ओके, बाय बाय। मैं हूँ भूमिका अरोरा। बाय बाय।